दोस्तों ये कहानी है एक होटल का भूतिया कमरा के बारे में। इस कहानी में संजय नाम का लड़का है जो कि सरकारी नौकरी करना चाहता है, पर उसके घर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसे पैसे कमाने के लिए काम की तलाश थी, जिस वजह से वो किसी नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। कुछ समय बाद संजय को एक होटल में सफाई करने का काम मिल गया। चूँकि काम रात को करना था तो संजय वहाँ रात में काम करने लगा और दिन में वो अपनी पढ़ाई भी कर लेता। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक रात वो अपना काम खत्म करके आराम से बैठा था। तभी वहाँ पे एक आदमी आया और उससे बोला, तुम यहाँ आराम से क्यों बैठे हो? इस पर संजय ने जवाब दिया, सर मैं अपने कमरों की सफाई कर चुका हूँ, इसलिए बैठा हूँ। फिर वो आदमी ने कहा, नहीं, आज तुम्हें होटल के सबसे ऊपर की मंजिल पे साफ सफाई करना होगा। फिर संजय ने होटल के सबसे ऊपर की मंजिल के 3 कमरों की सफाई कर दी और अंत में जो चौथा नंबर का कमरा था वो वहाँ पर गया। वो बहुत ही आलीशान कमरा था। वो कमरा इतना खूबसूरत था कि संजय उसे देखता ही रह गया। अभी तक किसी ने भी संजय को इस कमरे की खूबसूरती के बारे में नहीं बताया था। जब संजय ने कमरों को ध्यान से देखा तो पाया कि ये कमरा तो पहले से ही साफ है, मगर फिर भी उसे वहाँ सफाई तो करनी ही थी। इसलिए वो वहाँ की चीज़ों को बड़े आराम से साफ करके उसके जगह पे रखता जा रहा था। कुछ देर बाद संजय को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि उसका मन का वहम होगा, और एक तो वो कई रातों से काम कर रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा होगा। फिर वो वापस अपने काम में लग गया। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके सामने से बहुत तेजी से भागा हो। संजय को अब डर लगने लगा था, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए सहम सा गया और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसने फिर से अपना काम चालू किया ताकि वो जल्दी से अपना काम खत्म करके वहां से निकल जाए। जब वो वापस काम करने लगा तभी मानो जैसे उसके कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया हो। संजय घबराहट के मारे चिल्लाते हुए उस कमरे से भागने लगा। तभी उसका गला किसी ने जोर से पकड़ लिया। फिर वो जैसे तैसे करके पीछे पलटा तो उसने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे क्योंकि तो दोस्तों, मिलते हैं इस कहानी के पार्ट 2 भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।